सस्ती शॉपिंग है फन, हुनर है ये कमाल, खुशी भी मिले बेमिसाल और ना हो कोई मलाल। बचत करें और शॉपिंग करें बचत के साथ, पैसे बचाएं और बेहतरीन चीजें लेकर आएं अपने किचन के लिए। 100 रुपए में 100 रुपए में अपने किचन को हसीन बना लें, किचन को दिलचस्प बना लें, ताकि आपका किचन भी लश लश चमके और आप भी खुशी से चमक उठें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज करेंगे घर का कुछ काम, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स, कुछ डेली रूटीन का वर्क और कुछ मजेदार सी शॉपिंग। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने बजट को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि महीने का एंड चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपकी बहन ने ब्लैक वाली दाल, आई थिंक मसर बोलते हैं, मसर को मैंने पहले ही सुबह सुबह भिगो दिया। जब हस्बैंड गए ड्यूटी पर तो नाश्ता उन्हें मैंने करवा दिया था। उसके बाद मैंने फौरन दाल को भिगो दिया। जब भी दाल चने वगैरह बनाने होते हैं ना, तो पहले से 4 से 5 घंटे भिगो देती होती हूँ और धूप में रख देती हूँ। अच्छा, शॉपिंग तो हर लड़की करती है, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब पैसे बचाकर और अपनी जेब में भी कुछ पैसे रखे जाएं और अच्छी से अच्छी शॉपिंग कर ली जाए। तो बस आज आपको काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ आगे जाकर, और जी पूरा व्लॉग पूरा वॉच करना है आपने, ठीक है जी? बहुत इंटरेस्टिंग है व्लॉग। यहाँ पर जी रात में आए थे गेस्ट, तो हमने ये बोतल मंगवाई थी। 2 ही गेस्ट आए थे तो ये बोतल मंगवाई, तो बोतल ये पड़ी थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसे वॉश करके ड्राई करके मसर इसमें कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने 2 बोटल्स काफ़ी बड़ी बड़ी मैंने वॉश की थी ना ग्रोसरी में। तो फिर मैंने ना दालें जो है बड़ी बोटल्स में डाली थी, जबकि मैं दालें लाती किलो किलो। हाथ के हाथ मैंने कहा बर्तन भी धो लूँ और साथ के साथ मैं ये वाला जो बोतल है उसको भी धो के धूप में सुखा दूंगी, ताकि दाल इसमें ट्रांसफर कर सकूँ। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, मज़ा तो तब है ना जब घर भी आप अच्छा लेकर चलें, अपने आप को भी लेकर चलें, सुकून के साथ, पुरसकून और टेंशन फ्री आपकी ज़िंदगी हो और आप अपने आप को सही से मेंटेन कर सकें। और ये ना हो मेरी प्यारी बहनों कि घर के काम में आप अपने आप को बिगाड़ लें, शक्ल सूरत से आप चली जाएं, ठीक है? परेशानियों में गुम हो जाएं, टेंशनें ले लेके कुछ ना बचे आपका, ठीक है? आई नो टेंशनें ज़िंदगी का पार्ट है, ज़िंदगी गुजर रही है परेशानियों के साथ, बट इट्स ओके यार, हमने थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन भी तो करना है ना। ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी और ज़िंदगी के साथ हम भी गुजर जाएंगे, लेकिन परेशानियों को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी मत करें। यहाँ मुझे एक कमेंट याद आ गया, कल एक कमेंट आया हुआ था मेरी एक सिस्टर का कि जी सिस्टर आपकी जिठानियाँ देवरानियाँ हैं, अगर हैं तो क्या इसी घर में रहती हैं? जी बिल्कुल, मेरी 2 जिठानियाँ और उनके पोर्शन अलग बने हुए हैं, इसी गली में सामने उनके घर है, मेरे घर के बिल्कुल सामने, और सिंपल से पोर्शन है, इतने कोई हाई फाई पोर्शन नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ था कि सिस्टर जी मैं बहुत परेशान हूँ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, एक ही कमरा है जिसमें किचन भी है, रहना सहना भी उसी के अंदर है, बच्चे मेरे से सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में चीज़ों के लिए तरसते हैं और उनको मैं इस तरह से सकता हुआ देखती हूँ, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। सिस्टर सीरियसली मुझे बहुत दुख हुआ, और ऐसा आपका साथ ही नहीं हो रहा है, ऐसे कई घर हैं, कई औरतें हैं, कई मेरी प्यारी बहनें हैं जिनके साथ यही बिहेवियर हो रहा है ससुराल के अंदर, और वो बहुत टोटली परेशान है और सीरियसली डिप्रेशन में रहने लगी हैं, ज़रा ज़रा सी बातों को दिमाग पे हावी करके सोचती रहती हैं। इसी चीज़ को मैं माइंड में रखती हूँ और डरती हूँ कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं किस तरह शादी करती और क्या होता उसके नसीब में, क्योंकि नसीब तो शादी के बाद ही पता चलते हैं। इसीलिए मैं हर व्लॉग में सबको दुआएं देती हूँ नसीबों की, अपने लिए भी नसीबों की दुआएं मांगा करें और अपनी बेटियों के लिए भी। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। हाँ जी, घर के काम के साथ साथ मैंने बच्चों को भी देखना होता है, ठीक है? सब कुछ मेंटेन करना होता है। बच्चों की यहाँ तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा क्यों ना उन्हें मीठे टोस्ट बना कर दिया जाए। मेरे बड़े बेटे की तबीयत अपसेट थी, छोटे की भी अपसेट थी, लेकिन उन्होंने मुझे टोटली चिड़चिड़ा कर रखा था, वो खुद भी चिड़चिड़े हुए थे तबीयत की वजह से। मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया कि आपके बच्चे कहाँ होते हैं जब आप व्लॉग शूट करती हो, कौन उन्हें संभालता है? देखिए मेरी प्यारी बहन, मैं बच्चे भी संभाल रही होती हूँ और मैं अपने व्लॉग भी शूट कर रही होती हूँ। मैं 2-3 बर्तन किचन में धोती हूँ तो भाग भाग के जा रही होती हूँ अंदर रूम में, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर मैं आके एक काम करती हूँ, फिर मैं जाके रूम में देखती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं। बच्चों को मिनट नहीं लगता कोई कार्रवाई डालते हुए, इसलिए मैं डरती हूँ उस वक्त से। अल्लाह ताला ने ऐसा वक्त कभी मुझे ना दिखाया और ना ही दिखाया, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि मैं हर वक्त अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखती हूँ। तो आपको 7-8 मिनट का व्लॉग मिल रहा होता है या 15 मिनट का, इट्स नॉट रियलिटी के स्टेप बाय स्टेप वही सब कुछ हुआ है। बीच में मैंने अपने बच्चों को भी देखना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी हर चीज़ को मेंटेन करना, हर टाइम मैनेजमेंट के साथ सारा कुछ लेकर चलती हूँ मैं, और हर चीज़ को मैनेज करना सीख गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बहुत स्ट्रगल होती है व्लॉग्स के पीछे, एडिटिंग, वॉइस ओवर, उसके अलावा सब कुछ रिकॉर्ड करना, बच्चों को भी देखना, सब कुछ मैनेज करना अकेली बंदी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन देखने वालों को सिर्फ ये 8-10 मिनट का या 15 मिनट का व्लॉग मिल जाता है, वो इंजॉय कर रहे होते हैं इस व्लॉग को। बट इन सब चीज़ों के पीछे हमारी खूब स्ट्रगल होती है, जो कि बस आपको 8-10 मिनट में नज़र आ जाती है। खैर जी, यहाँ पर जब बच्चे बीमार हो या तंग कर रहे हो ना, तो भाई वो खाना बना लिया करें, वो ब्रेकफास्ट बना लिया करें, जो बच्चे भी खा लें आप भी खा लें, और खाना कोई ईजी पीजी सा बना लिया करें कि फ़ौरन बन जाए, बच्चों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें।
टाइम को मैनेज करना सीख लें। अच्छा जी, आगे से आगे आपने व्लॉग को देखना है। व्लॉग में फुल शॉपिंग भी दिखाई है, डिटेल ये बताई है हर चीज़ के बारे में। तो यहाँ दाल मेरी रेडी हो रही थी बजट को कंट्रोल करते हुए और बजट को देखते हुए। मैंने कहा चलें आज दाल बना लेते होते हैं। अच्छा, एक और कमेंट आया हुआ था जी, मेरा एक छोटा बच्चा है तो मैं भी व्लॉग बनाना चाहती हूँ सिस्टर, और जी वो मुझे बहुत तंग करता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है सोने का, बहुत तंग करता है। देखिए जी, टाइम टेबल आपने खुद बनाना है। हर वक्त उसे झूले की आदत डाली रखें, हर वक्त गोद में मत उठाएं। ये सब कुछ एक लड़की के हाथ में होता है कि लड़की ने किस तरह अपने बच्चे को लेकर चलना है। खैर डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं। आप लोग मेरी शॉपिंग एंजॉय करें और मेरी गपशप। अच्छा जी मेरी प्यारे बहनों, ये मैंने की है थोड़ी सी किचन की शॉपिंग और बहुत सस्ती कम प्राइस में और शौक वाली सेल से। चलें सबसे पहले ना ये बंद कर देते हैं फ़ैन जो मैंने अब लगवाया है। तो ये बंद करके मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ की आवाज़ आएगी। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ 100 वाली सेल से। चलें जी, आप लोगों को 1 बाय 1 करके चीज़ दिखाती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप सस्ती वाली दुकानों पर जाया करें। मीन्स के 100 रुपये वाली सेल या 120 या 150 रुपये वाली सेल जो चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा, हर इलाके में हर शहर में है। यहाँ तक कि $1 की शॉप्स भी ओपन हुई हैं। तो हमेशा जो आपने किचन की शॉपिंग करनी हो तो हमेशा सस्ती दुकानों पे जाया करें, महंगी दुकानों पे एकदम मत चले जाया करें। अपनी औकात, अपनी हैसियत और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ लिया करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं यहाँ दिखा रही हूँ ये एक अदद बॉक्स। ठीक है, मैं पहले $1 100 रुपये से 100 रुपये वाली सेल से एक बॉक्स लेकर आई थी, बल्कि 2 लेकर आई थी। ये देख लें, ये मैं बॉक्स लेके आई, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइन क्वालिटी है। मैं आपको बिल्कुल कैमरे के आगे बैठकर मतलब खड़े होकर दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। 100 रुपये वाले सेल से मैं लेकर आई हूँ कल शॉपिंग करके। बच्चों की गाड़ियाँ भी लेकर आई हूँ 100 रुपये में। कैन यू इमेजिन, इतनी अच्छी मतलब प्रोडक्ट आपको मिल जाती है 100 रुपये वाली सेल में से कि अगर आप 1000 रुपये लेके जा रहे हैं तो आप 10 चीजें ले लेंगे वहां से। तो मीन्स के हम हाउस वाइफ के लिए तो बहुत खुशी की चीज है ना यार। हम तो खुश होते हैं ऐसी चीजों से कि हमें सस्ती चीज मिल जाए और अच्छी क्वालिटी में मिल जाए। तो क्वालिटी चेक कर ले कि बॉक्स कितना अच्छा है, मतलब बहुत जबरदस्त उसकी क्वालिटी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बॉक्स आप लोगों को मैंने दिखाया है ना कि मैंने 100 वाली सेल से लिया है, सेम एज इट इज। मैं 2 बॉक्स पहले इस तरह के लेकर आई थी, जिसमें एक में मैं साबुन रखती हूँ, मतलब साबुन का पानी बनाकर ताकि मैं बर्तन धो सकूँ। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन, गंदा भी नहीं लगता इस तरह ना देखने वालों को। और उसके अलावा ये एक मेरा बॉक्स क्रैक हो गया था, जिसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि मैंने फ्रीजर वाले हिस्से में रखकर उसे जल्दी से पुश करके निकालने की कोशिश की। उसमें था आटा, तो जिसकी वजह से वो गिर के क्रैक हो गया था। लेकिन अभी भी मैं उसे यूज कर रही हूँ आटा रखने के लिए, बिकॉज आटा एक ऐसी चीज है जो क्रैक बॉक्स में से भी बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए मैं उसे यूज कर रही हूँ। मतलब कहने का कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, सिर्फ मेरी मिस्टेक की वजह से वो डब्बा क्रैक हुआ था। तो खैर इसको रख देते हैं। सेकंड चीज आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ये है, ये देखें, ये मैं ढकने के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, मेरे पास ये वाली जो देगची है ना, इनके ढक्कन है। ये ढक्कनों के साथ मैंने ली थी, 1600-1700 रुपए का सेट लिया था। तो ये ढक्कनों ये सेल की दुकान से ली थी, लेकिन अभी तक बहुत जबरदस्त चल रही है। तो मैं ये वाली लेकर आई हूँ छोटे साइज की, ताकि ये इस पर ढक सकूं। अच्छा, इस तरह की मैंने एक और ऑलरेडी ले रखी है, वो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें, मैं ये पहले भी सेल की दुकान से ही लेकर आई थी, ये मेरे पास है। ये भी मैंने उठा के बर्तन दिखाया, ये धोने वाला बर्तन था। तो ये देख लें, ये मैं, हालांकि इस पतीले का ढक्कन है, लेकिन सम टाइम आपको दूध वगैरह ठंडा करना होता है तो इस तरह की जालियों की जरूरत होती है, जो कि आप देखें 100 रुपये की क्वालिटी है। और मैं इसे मांझ के धोती हूँ, बिल्कुल नीट है और काफी महीने चल रही है, मीन्स की काफी टाइम पुरानी है ली हुई है। तो इसको मैंने देखते हुए ना मैंने एक और ले ली। मैंने कहा यार ये ना बच्चों वाली माएँ जो होती है ना, थोड़ा सा दूध गर्म करना होता है, बच्चों के लिए खीर बना ली, खिचड़ी बना ली, तो ये ढक के बना ले कि कोई इंसेक्ट वगैरह भी ना गिर सके। तो ये मैंने दोबारा इसे ली है। तो ये बेस्ट है। जो चीजें अच्छी लगती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है और जो काम किया, मैं हमेशा वही रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को और वही मैं लेकर आती हूँ। अच्छा जी, सेकंड चीज मैं लेकर आई हूँ ये देखिए स्ट्रा है, ये देख लें आप। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अंदर से लोहे के, मैं ये समझी स्टील के हैं। तो मुझे ना ये बहुत पहले से मैं लेने की मतलब इसके ख्वाहिशमंद थी कि मैं ले लूं, और मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा है तो सिदरा अच्छे, लेकिन बेगम ये ना आप स्टील के समझ रही हैं, लेकिन है नहीं, इनको जंगाल लग जाएगा, क्योंकि इतनी सस्ती चीज 100 रुपये में स्टील की मिल नहीं सकती। तो अब मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है लग जाए जंगाल, नहीं लगता तो वो भी देखा जाएगा। बट ये क्वालिटी आप देख लें इसकी किस तरह की है। साथ ये भी दिया हुआ है, ये देखें क्या कहेंगे इसको, ब्रश दिया हुआ है कि आप अंदर डाल के इस तरह इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये देखें, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद थी ये स्ट्रा लेने की। देखिए मेरे पास है स्ट्रा, मैं बच्चों को सूप वगैरह देती, सूप कह रही हूँ, जूस वगैरह देती हूँ। तो ये देखिए इस टाइप के स्ट्रा है और भी हैं, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। तो ना इनको धोना बहुत झंझट है, बहुत झंझट का काम मैंने धोना। तो मैंने कहा चलें ये मिल गए तो काफी टाइम चल जाएंगे, ऊपर से क्लीनिंग करने के लिए बहुत अच्छा काम है। ये देखें
क्लीनिंग इजीली हो जाएगी। ये देखिए, ये अंदर चला गया सारा, ये बाहर आ गया, मीन्स के ज़बरदस्त है। अगर ये काफ़ी टाइम चले, अब मुझे पसीना आ रहा होगा, उस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि मैं किचन में खड़ी हूँ, साथ ही मैंने सालन पकने के लिए रखा हुआ है और फैन मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी में, मीन्स के भाई चले चले या ना चले, मेरी तो खुशी पूरी होगी ना कि मैं ले आई हूँ। काफ़ी अरसे से मैं देख रही थी, लेकिन हमेशा जब भी मैं सेल पे जाती हूँ मैंने 1000-1200 से ज़्यादा सामान नहीं लेना होता। वो इसलिए कि मैं अपने माइंड में चीज़ें बिठा लेती हूँ, रख लेती हूँ कि इस टाइम मैंने ये चीज़ लेकर जानी जो मेरी ज़रूरत है, उसके अलावा जो चीज़ मेरी ज़रूरत नहीं है मैंने नहीं लेकर जानी। तो ये चीज़ है, तो जो चीज़ मुझे ज़रूरी होती है ना सिर्फ मैं वही लेकर आती हूँ, और जो चीज़ें मैंने मज़ीद लेनी होती है ना वो अपने माइंड में मैं रख कर ना, सोच में वो मैं रख लेती हूँ अपने माइंड में, और लिस्ट अपने माइंड में रख लेती हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम मैंने ये लेकर आना। जैसे अब मैंने सोच लिया कि मैंने ना कप लेकर आने, मग लेकर आने नेक्स्ट टाइम जब गई तो इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज जो मैं लेकर आई हूँ वो है ये नाइफ, मीन्स के 100 रुपये में। क्वालिटी चेक करें, शार्पनेस चेक करें, मीन्स के बहुत जबरदस्त है यार। काफी ज्यादा वहाँ वैरायटी थी नाइफ की, लेकिन मैंने ये लिया। आप मेरी बहनें देखते होंगे कि मैं जो नाइफ है ना अपने, वो इस तरह चावल में रखती हूँ। ये वजह ये है कि इनको जंगाल नहीं लगता। ये चेक करें जरा, ये 100 रुपये वाली सेल की नाइफ है और अभी तक जबरदस्त चल रहे हैं ये बहुत। और ये तो चले महंगा है, ये बहुत साल पुराना है, आपका नहीं है, तकरीबन 2.5-3 साल हो गए इसको, लेकिन ये अभी भी अच्छा चल रहा है। इस तरह ये होता है कि नाइफ वगैरह जो होते हैं जंगाल से बच जाते हैं। तो खैर ये जबरदस्त नाइफ में लेकर आई हूँ और उम्मीद है अच्छा चलेगा, और है भी 100 रुपीज़ में। मतलब मुझे जरूरत थी, जिस चीज़ की जरूरत थी मैं वही लेकर आई हूँ। अच्छा, वहाँ ट्रे भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी चीज़ों की, लेकिन मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाती बिकॉज मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं अभी। जब वो अलाउ करने लगेंगे इंशाल्लाह बना लूँगी। उसके अलावा जी मैं लेकर आई थी एक स्प्रे बॉटल। अच्छा, जो मैंने ना, मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने DIY करके होम क्लीनर बना रखा है ना, स्प्रे क्लीनर। तो ये मैंने बना, ये वाला स्प्रे क्लीनर जो है मैं किचन में परमानेंट रख लूंगी, वरना मुझे किचन और रूम में जाना पड़ता था। बिकॉज इससे मैं फ्रिज भी नीट करती हूँ, अपना ये शेल्फ वगैरह नीट कर ली, चूल्हा नीट कर लिया, फर्नीचर, अपना मिरर, मतलब हर चीज से नीट हो जाती है बिल्कुल साफ सुथरी। तो मैं एक स्पेशली लेकर आई हूँ स्प्रे बॉटल। देखें काफी डस्ट हुई है इसके ऊपर, इसको नीट करेंगे, फिर इसके अंदर बनाकर ना स्प्रे तो अंदर वाले रूम के लिए रखेंगे, मीन्स के रूम के लिए रखूंगी परमानेंट, और ये किचन के लिए रखूंगी। तो ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ। अच्छा, कुछ टाइम पहले ना मैं शॉपिंग करके आई थी 100 रुपये वाली सेल से, जो कि मैंने शायद आपको नहीं दिखाई, जिसमें मैंने हाँ ये वाली बास्केट ली थी 100 रुपये वाली ना, ये बास्केट ली थी। तो 2 बास्केट्स मैंने ली थी, ये वाली पिंक ली थी और ये येलो ली थी। तो उसके साथ में एक ये भी सिपर लेकर आई थी अपने बेटे के लिए, 100 रुपीज़ का था, क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। और इसे मैं अपने बेटे को अब देती हूँ ना जूस वगैरह, कोई भी तो बच्चा खुश होकर पीता है। बच्चे जिनके घर छोटे हैं ना, तो वो इस टाइप के ना खाने पीने की चीज़ें जो होती है ना बच्चों को, उस टाइप के बर्तनों में दें तो भाई बच्चे बड़े खुश होते हैं। इस टाइप की ट्रे बहुत ज्यादा थी $1 पर, तो आप इस टाइप की चीजें ले सकते हैं 100 रुपये की दुकान से। अच्छा, नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट चीज है ये स्पून। अच्छा, आप काफी बहनें कहेंगी स्पून का क्या काम यार कभी कभी ना अपनी खुशी का इजहार करते हुए चीज को ले लेना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप वही चीज लें जिसकी जरूरत है, कभी कभी आपको अंदर से किसी चीज की जरूरत होती है, मीन्स कि आपके दिल को अच्छी लग रही होती है और इंसान चाहतमंद होता है उस चीज के लिए। तो ये मैं कम से कम 5 से 6 चक्कर लगा चुकी थी, तो मैंने कहा यार अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरी नहीं है, अभी जरूरी है, जो चीज जरूरी है बस वो लेके जानी है। कल मैंने कहा यार फाइनली मैं ले लेती हूँ, 100 रुपीज़ के स्पून है, क्वालिटी चेक कर लें, बड़ी जबरदस्त है। तो ये वाले स्पून में लेकर आई यार, कितने प्यारे लगेंगे यार, लुक एट दिस। मुझे मोहब्बत हो गया यार बर्तनों से, सीरियसली मोहब्बत हो गई है। मैं इस तरह की बंदी नहीं थी कि शादी के बाद मुझे बर्तनों से मोहब्बत होगी मैं तो खाने पीने की शौकीन हूँ, यकीन करें कि बिस्किट खा लिए, चॉकलेट्स खा लिए, डिफरेंट टाइप्स की चीजें, इस टाइप की चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, स्पेशली मीठा। अब मुझे बर्तनों से मोहब्बत होगी। जब मैं अपने चमकते हुए बर्तन देखती हूँ ना, मैं खुश हो जाती हूँ। जब तक बर्तन ना चमके मैं चमकाती रहती हूँ, मीन्स के क्रेजी। और मेरा दिल करता है कि अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे, मेरे हस्बैंड को तौफीक दे, अल्लाह पाक हमें इससे अच्छा किचन प्रोवाइड करे, तो मैंने उसको हीरे की तरह चमका देना, बेशक मैं मासी बन जाऊं लेकिन मुझे खुशी है, मुझे बहुत खुशी होती है बर्तनों की। अच्छा, अब ये चेक कर लें, ये गिलास है ना मेरे झेज का, तो लुक एट दिस, 6 स्वैग चेक करें कि भाई इसके अंदर अगर मैं दूध बना के अपने हस्बैंड को दे रही हूँ तो इसको हिलाऊंगी तो कितनी अच्छी लगूंगी ये मेरी खुशी है। और मैं जब मैं कोई बर्तन लेती हूँ ना किचन का, मैं अपनी छोटी सिस्टर को कहती हूँ जिसकी रस्म हुई है कि यार मैंने फलानी चीज देखी है या फलानी चीज मैंने ली है, भाई वो कहती है बहन तेरे को बर्तनों के अलावा कोई बात नहीं होती। बर्तनों से तो ऐसे मोहब्बत करती है जैसे कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो इंसान बहुत ज्यादा पसंद करता हो। मैं कहा यार ये बर्तन है, मेरी मोहब्बत है इनके साथ। तो खैर अब चेक करें, स्वैग इस तरह हिलाऊंगी तो कितनी अच्छी लगूंगी, है ना तो जी ये लिया है मैंने। और उसके अलावा जी ये 100 रुपये की ना सेल पर पड़े थे क्रैकर्स,
चलो जब बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोग से शेयर करूंगी। मुझे बड़े अच्छे लगे, जरा चेक करें। आई डोंट नो मतलब फ्राई होने के बाद किस टाइप के होंगे, बट पहले मेरे पास बहुत सारे क्रैकर्स थे। हस्बैंड कह रहे मैं ले आऊंगा। अच्छा उसके बाद ना हस्बैंड ने ये लिया है बच्चों के लिए, लुक एट दिस, छोटे छोटे हैं और हस्बैंड ने खुशी से बच्चों के लिए उठाए हैं। अच्छा ये कॉम ना बहुत प्यारे हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। आई थिंक सो कि अच्छी होगी। चलें खोलते हैं आप लोगों के साथ और देखते हैं। यार अच्छे हैं यार, इतने भी गंदे नहीं है, जैसे मतलब लोकल क्वालिटी हो, नहीं इतने से प्यारे प्यारे छोटे छोटे हैं। हस्बैंड से लिए हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं ना माशाल्लाह से तो जी उनके बाल बनाएंगे। अब मैं हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ आपको, देखें चेक करें। अच्छे लग रहे हैं ना, 100 रुपीज़ में ये 6 आए हैं तो अच्छे लगे हैं मुझे। हस्बैंड को भी अच्छे लगे, उन्होंने स्पेशली खुद उठाए हैं। उन्होंने टॉयज भी बच्चों के खुद उठाए हैं, बच्चों की गाड़ियाँ भी लाई हैं। अब क्या कहते हैं गाड़ियाँ मैं दिखाऊंगी, देखती हूँ। यार ये मेरी शॉपिंग थी और उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने कमेंट अच्छे अच्छे पास करने हैं। यहाँ जी बोतल अपनी ड्राई हो गई थी, फिर मैंने कहा क्यों ना दाल को कन्वर्ट कर दिया जाए, बोतल के अंदर ट्रांसफर करके मैंने इसे बंद करके रख दिया। उसके बाद जो बर्तन मैं न्यू लेकर आई थी, आप लोगों ने देख लिया ना कितनी अच्छी शॉपिंग की है मैंने, कम पैसों में कम प्राइस के अंदर। सीरियसली सिस्टर आप लोग भी इस तरह ही किया करें कि थोड़ी बहुत बचत किया करें और सस्ती दुकानों पर जाया करें, ताकि अच्छी से अच्छी आप शॉपिंग कर सकें और पैसों की बचत कर सकें। कॉमन सी बात है कि अगर हम 1000, 1200 या 2000 लेकर एक बड़ी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ से हम कुछ नहीं लेकर आ सकते, या लेकर आ सकते तो एक आइटम लेकर आ सकते हैं, बिकॉज बहुत महंगाई का दौर है और बड़ी दुकानों पे बहुत महंगाई है। बेहतर यही है ना कि 1000 रुपये लेकर जाएं और 100 रुपये वाली सेल में चले जाएं और वहाँ से हम कम अज़ कम 10 आइटम लेकर आ सकते हैं अपने किचन के लिए। तो ये गरीब बंदे के लिए मैं कहती हूँ बहुत मेहरबानी है कसम से, जिसने ये जो है ना 100 रुपये वाली सेल्स लगाई हैं या जिसने भी ईजाद की है ना, तो बहुत मेहरबानी है। गरीब बंदे की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है इन सब के बाद। हाँ जी, मैं स्प्रे बोतल को चेक कर रही थी और माशाल्लाह ये ठीक निकली। इट्स मीन हमारे 100 रुपये ज़ाया नहीं गए, बिकॉज मैं डाउटफुल थी कि ये ठीक होगी कि नहीं होगी। सम टाइम हो जाता है इस तरह के, हम घर ले आते हैं बट ये स्प्रे बोतल बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है। कुछ बहनें मेरी कमेंट करके बोलती हैं कि सिस्टर हमें ये शॉप्स नहीं मिलती, हमें ये सेल की शॉप्स नहीं मिलती। देखें मेरी प्यारी बहनों, मार्केट में जाया करें, विजिट किया करें दुकानों पर, डिफरेंट शॉप्स में जाया करें, रेट्स को देखा करें, उसके बाद चीज़ को परचेज किया करें। सीरियसली उस वक्त इंतहाई खुशी हो रही थी जब हम बाजार 3000 या 2000 लेकर जाते हैं और उसमें से भी हम पैसे बचा भी आते हैं और अपने शौक की, अपनी जरूरत की सारी चीजें ले भी आते हैं। थोड़ी बहुत महीने में बचत करते रहा करें। ग्रोसरी में सिर्फ वही चीजें मंगवा लिया करें जिनकी जरूरत है, जो पड़ी हैं उनको मत लेकर आया करें। उसकी जगह जो पैसे बच चुके हैं वो पैसे किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर लें, चाहे आप अपने कपड़े ले लें, चाहे बच्चों की जरूरत की चीज ले लें, या किचन की कोई बर्तन ले लें, कोई जरूरत की चीजें ले लें। तो इस तरह ये होगा कि आपके किचन के आइटम भी पूरे होते रहेंगे, आपकी घर की जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यार ये देख लें, नाइफ तो बहुत ही जबरदस्त है ना, सीरियसली वहाँ काफी सारी क्वालिटी में नाइफ्स पड़े थे, मीन्स के वैरायटी ज्यादा थी इसमें। तो हस्बैंड ने कहा देख लें, फिर मैंने एक ही यहाँ पर देखा, एक ही ले लिया फिर फिलहाल के लिए। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना, दिल खुश हो जाता है। यकीन करें कल भी एक मेरी प्यारी सिस्टर का कमेंट आया हुआ था, मीन्स कि मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपने व्लॉग के अंदर कमेंट्स का रिप्लाई दे दूं जितने मुझसे पॉसिबल हो सकते हैं डिटेल के साथ। तो एक और कमेंट ये आया हुआ था कि सिस्टर जो आपने फैन लगवाए किचन में ये कहाँ से लिए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से लिए हैं। तो सिस्टर मैं आपको बता दूँ, मेरे हस्बैंड लाहौर गए थे। अच्छा लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, इन सब जगहों के ऊपर ना, मतलब इन इलाकों में तो बहुत सस्ती मार्केट्स अवेलेबल होती हैं जहाँ से कम प्राइस में एक अच्छी चीज़ आप ले सकते हैं। मीन्स कि आप किसी कबाड़ी की दुकान पे भी जाएंगे ना तो जी वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा ये क्रैकर्स भी मैंने हाथ के हाथ डाल दिए क्योंकि फिर इसको सेम आ जाएगी तो फिर ख़राब हो जाएंगे। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डालें जहाँ पर ये महफूज रह सके। मुझसे जितना हुआ मैंने बर्तनों को हाथ के हाथ समेट दिया, वरना हमको लटकाया मत करें, हाथ के हाथ वाइंड अप किया करें ताकि ज़िंदगी आपकी आसान हो जाए। और नेक्स्ट स्टेप जो लाइफ में आ रहा है, मीन्स के शाम का टाइम है, शाम में बहुत काम है, तो फिर बेहतर है ना सुबह के काम को हाथ के हाथ वाइंड अप करें। उसके बाद जी जितने यहाँ क्रैकर्स बच गए थे मैं कहीं फ्राई करूँगी तो मैंने इसको क्लिप लगा के रख दिया ताकि ये ना सेम ना चढ़े, मीन्स के नमी ना आ जाए इनके अंदर। अच्छा हस्बैंड ना क्या कहते हैं, हस्बैंड ने दराज पे सर्च किया है तो दराज पे भी ये वाले फ़ैन हैं अवेलेबल। इनके प्राइस वहाँ 1500 हैं। लिंक अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का शेयर कर दूंगी। खैर जी यहाँ काम को मैंने वाइंड अप कर दिया है। अभी हस्बैंड ने मुझे बताया कि दराज पे भी अवेल है। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, किचन में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, जैसे चाय छलनी होगी, कोई स्पून हो गया, कोई चम्मच हो गया, कोई प्लेट होगी, या कोई बाउल या कोई डब्बा हो गया, तो हम उस टाइम ना दिमाग में सोच लेते हैं कि हाँ जी
ये चीज़ की हमें ज़रूरत है, लेकिन हम फिर महीने के एंड में भूल जाते हैं, या हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो आप इस तरह क्या करें, एक रजिस्टर रख लें या एक कॉपी रख लें अपने किचन में, जो चीज़ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है या जो चीज़ महीने के सामान में ख़त्म हो चुकी है, ग्रोसरी में भी, या ज़रूरत की कोई बर्तन कोई चीज़, तो आप नोट डाउन कर लिया करें, लिख लिया करें, उसके बाद आपको लेने में आसानी होगी। घर की सफाई में ये चीज़ बहुत अहम किरदार अदा करती है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसे हाथ के हाथ साफ करके रखें, ठीक है जी। अगर आप गंदी चीज़ उठा के रख देंगे या उस पर थोड़े से डस्ट के पार्टिकल या कोई भी निशान वगैरह है, तो फिर वो चीज़ मजीद गंदी होती रहेगी। लिहाजा ये छोटी छोटी हैक्स, कुछ टिप्स होती हैं हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, हम लेडीज़ की स्पेशली, जिन्होंने अपने सर पर, अपने दिमाग पर, अपने आप पर जो घर के काम को हवा बना रखा होता है, तो इस तरह मत किया करें। जितना पॉसिबल हो सके उतना काम कर लिया करें। यहाँ यम्मी सी दाल हमारी रेडी हो गई थी और इस दाल को हमने जीरे वाले राइस के साथ खाया था, मीन्स के जीरे का तड़का लगा के जो चावल बनते हैं उसके साथ खाया था। बहुत ही यम्मी बनी थी और ख़त्म भी जल्दी हो गई थी। रात के साथ जी बच्चे, आज तबीयत अपसेट सी बच्चों की, तो बच्चे रोटी वगैरह से परहेज कर रहे थे, खाया नहीं जा रहा था क्योंकि गले का इशू और थोड़ी सी कफिंग भी हो रही थी। तो फिर बस मैंने कहा चले बच्चों को ब्रेड देती हूँ और जैम लगाकर या कोई भी इस तरह चॉकलेट स्प्रेड लगाकर, यहाँ चॉकलेट स्प्रेड लगाकर अपने दोनों बेटों को ये खिलाने की भरपूर कोशिश की। बट तबीयत जब खराब हो तो बड़े भी खाना नहीं खाते, तो फिर छोटे हैं, छोटों ने खूब तंग किया, तो कोई बात नहीं, हस्बैंड आते हुए ड्यूटी से उनके लिए फ्रूट्स वगैरह ले आए थे। यहाँ माशाल्लाह से किचन सारा नीट एंड क्लीन है। अच्छा, यहाँ पर अब मैजिक चेक करें, मीन्स के इस बच्चे की हरकतें चेक करें। मैं आपको ये दिखा रही थी कि छोटे छोटे कंघे लेकर आई हूँ ना, कॉम का सेट, तो बहुत ज़बरदस्त है बच्चों के लिए, बच्चों की एक्टिविटी के लिए, ताकि बच्चे खुशी से बाल बनवाएं। के साथ मैं आपको ये टॉयज दिखा रही थी जो 100 वाली सेल से मैं लेकर आई हूँ। ये गाड़ियाँ यार, क्वालिटी चेक करें, मैं दोबारा ये लेकर आई हूँ और ये मेरे बेटे के काम चेक कर लें। बाल है नहीं सर पर, बाल बनाए बाल बना रहे मतलब मेरा बेटा छोटा माशाल्लाह से ज़्यादा होशियार है, बड़े की निस्बत। दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाक सेहत याब तंदुरुस्ती वाली औलाद दे हर किसी को, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक किसी को भी औलाद का दुख ना दिखाए, इन सब को, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन, अल्लाह पाक, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर हस्बैंड रात में ले आए थे खाना, तो खाना ये था कि कुछ रोटियाँ मैंने घर बना ली थी, कुछ हस्बैंड बाहर से ले आए थे, कुछ शामी कबाब ले आए थे, मीन्स शामी टिक्कियाँ आ गई थी और चिकन का कीमा। बस फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करते हुए हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया, खाना खाया, खूब गपशप की और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने एक ऐसा शौहर मुझे नवाजा है जो मेरी ख्वाहिशात, मेरी ज़रूरियात और मेरी खुशियों का ख्याल रखता है। अल्लाह पाक ऐसा ही रखे, आमीन सुम आमीन। के जी, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहरों के साथ रखें, आमीन सुम आमीन। अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान।